ओके, हाय एवरीवन, हाउ आर यू। और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे स्विच एक्सप्रेशन। ये स्विच एक्सप्रेशन ये जावा 14 की में लॉन्च हो चुका है यहाँ पे। तो हमें भी जावा के साथ अपग्रेड होना ज़रूरी है, तो हम स्विच एक्सप्रेशन देखेंगे जो कि जावा 14 में लॉन्च हुआ है। ठीक है, अब स्विच एक्सप्रेशन का मतलब क्या होता है कि हम स्विच को एज ए एक्सप्रेशन की तरह लिखेंगे। मतलब वो कोई एक वैल्यू जनरेट करेगा, तो हम स्विच को मल्टीपल वैल्यू से मैच करेंगे एक्सप्रेशन को, और जो भी मैच हुआ एक्सप्रेशन उसकी वैल्यू रिटर्न कर सकते हैं। ठीक है, किस तरीके से अभी यहाँ पे हम देखेंगे। ठीक है, सो मान लो यहाँ पे इंटीजर, यहाँ पे इंटीजर मेरा एक वेरिएबल नम वेरिएबल है मेरा। ठीक है, जिसके अंदर मैं रखता हूँ वैल्यू 5 वैल्यू रखता हूँ यहाँ पे। ठीक है, अभी मुझे क्या करना है, स्विच लिखना है यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे स्विच लिखूँगा, स्विच स्विच और यहाँ पे स्विच मैंने लिखा है, और यहाँ पे मैं लिखूँगा यहाँ पे नम। तो मैं यहाँ पे नम पास कर दूँगा स्विच को, और स्विच को क्या करना है कि नम पास करना है, और जो भी नम से मैच होगा उसका केस, उसकी वैल्यू हमें क्या करना है, रिटर्न करना है। ठीक है, सो राइट नाउ यहाँ पे देखो कि केस 1 हम लिखेंगे, लेबल केस 1। जैसे कि अगर एक से मैच हुआ तो यहाँ पे एरो, यहाँ पे हम लिखेंगे यहाँ पे जैसे कि 1। ठीक है, यहाँ पे सेमीकोलन। तो यहाँ पे फिर क्या होगा, केस 2, यहाँ पे केस 2 अगर मैच होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 2। ठीक है, सेमीकोलन। अगर केस 3 से मैच होगा, केस 3, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3। ठीक है, और यहाँ पे केस जो लेबल है केस 4, केस 4 से अगर ये मैच हुआ तो ये वैल्यू जो हम दिख रहे हैं ये वैल्यू रिटर्न होगी यहाँ पे। ठीक है, 4। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, स्विच लिया है यहाँ पे, और स्विच के अंदर क्या लिया है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे स्विच लिया है हमने यहाँ पे के स्विच, और जिसके अंदर हमने एक नम दिया है। अगर ये नम की वैल्यू अगर किसी भी केस के लेबल से मैच होती है तो वो वैल्यू क्या करेगा, रिटर्न करेगा। तो जैसे कि यहाँ पे स्ट्रिंग वैल्यू है सबके अंदर, इंटीजर डेटा स्ट्रिंग टाइप का, और इक्वल टू स्विच, यहाँ पे मैं स्विच करूँगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये यहाँ पे एक वार्निंग आई है, एरो इन केस स्टेटमेंट सपोर्ट फ्रॉम द जावा ऑनवर्ड ओनली। ओके, ठीक है, तो यहाँ पे हमने स्विच लिखा है यहाँ पे स्विच, और उसको हमने नम पास किया है। ठीक है, और नम के अंदर कितना है, 5 है। तो 5 ये जो ये केस 1, केस 2, केस 3, केस 4, ये क्या है, ये लेबल है। तो जिस लेबल से ये 5 मैच होगा उसी के अंदर ये जो लिखा है हमने, जो वैल्यू दी है वो वैल्यू रिटर्न करेगा डेटा के अंदर, इसके अंदर। तो अभी हमने 5 वाला केस यहाँ पे नहीं दिया है, तो केस 5 यहाँ पे, केस 5 दे दिया हमने यहाँ पे, और ये रिटर्न करेगा 5 को रिटर्न करेगा ये। ठीक है, और उसके अंदर हमने डिफॉल्ट लिया है कि इनवैलिड डेटा। अब ये रन वर्क कैसे करता है यहाँ पे देखना है हमें। ठीक है, पहले स्विच रन होगा, इसके अंदर हमने 5 दिया है, नम के अंदर 5 जिससे मैच होगा, 5 ये केस से मैच हो रहा है। तो यहाँ पे ये जो 5 है ये रिटर्न करेगा, रिटर्न वैल्यू डेटा के अंदर चली जाएगी, और हम डेटा को प्रिंट करेंगे इस तरीके से, सिस आउट यहाँ पे, और इसके अंदर हम दे देंगे डेटा। ठीक है, तो अभी देखेंगे ये किस तरीके से रन होता है, किस तरीके से वर्क करता है। तो हियर इज द कंसोल इज हियर, एंड वी हैव टू क्लियर ऑल द कंसोल, राइट क्लिक राइट बटन एंड रन एज अ जावा एप्लीकेशन। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आउटपुट 5 आ चुका है मेरा। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी स्टेटमेंट यहाँ पे आपने लिखा है, यहाँ पे एक्सप्रेशन ये क्या करता है, रिटर्न करता है कहाँ पे, स्विच के लेफ्ट हैंड साइड में जो वेरिएबल हमने दिया है उस वेरिएबल के अंदर। ठीक है, तो जावा 14+ इन वर्जन में ये स्विच का नया कॉन्सेप्ट आया है, जिसके अंदर आप स्विच को क्या कर सकते हो, एज एक्सप्रेशन लिख सकते हो। ठीक है, तो आपको स्विच लिखना है, उसके अंदर एक एक्सप्रेशन देना है, और एक केस बनानी है, चाहे आपको लेबल देने हैं यहाँ पे, चाहे वो इंटीजर हो, स्ट्रिंग हो, चाहे बुलियन हो, एनी प्रिमिटिव डेटा टाइप। और दूसरा जो है दैट इज कॉल्ड एज इनोमिनेशन भी आप यूज़ कर सकते हो केस लेबल के लिए, या फिर आप इसके अंदर
कांस्टेंट भी यूज कर सकते हो एनी डेटा टाइप का, ठीक है। तो जिस केस से मैच होगा उस केस की जो वैल्यू है वो रिटर्न करेगा किसके अंदर, ये डेटा वेरिएबल है, यहाँ पे इक्वल टू साइन दिया हमने, डेटा के अंदर वो क्या करेगा, रिटर्न करेगा, और हम इसको इस तरीके से प्रिंट कर देंगे, ठीक है। तो गाइज आई होप यू अंडरस्टैंड द स्विच एक्सप्रेशन इन जावा 14+, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे यहाँ पे दे दूँ, 2 दे दूँ नंबर के अंदर, तो यहाँ पे स्विच नम दिया है एक्सप्रेशन 2, तो 2 इससे मैच हुआ है, तो ये 2 क्या होगा, रिटर्न होगा किसके अंदर, डेटा के अंदर, और यहाँ पे आउटपुट 2 आ जाएगा, यहाँ पे रन एज अ जावा एप्लीकेशन, और यहाँ पे आ गया 2, यहाँ पे इस तरीके से ये आ गया 2 हमारा, ठीक है। तो गाइस दिस इज अ वेरी ऑसम एंड कूल फंक्शनलिटी ऑफ द जावा, एंड दैट्स व्हाई जावा इज वेरी पॉपुलर एंड फेमस। ओके गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स।